Hello students, welcome to my channel The Maths Pro by Suraj. This is your mentor and teacher Suraj Kumar. Today we are going to continue our discussion on simultaneous linear equations. Today we will solve the questions using cross multiplication method. Okay, so let's start. In this question, we have to arrange these equations in simplest form or in general form. So we will firstly arrange these equations in general form. ओके, नाउ देखिए, ये यहाँ पे लिखना है आपको x y 1 इक्वल्स इक्वल्स डिवाइड का साइन देना है मुझे। फिर देखिए, अब आप क्या करेंगे, जब आप x के नीचे हम नंबर्स लिखेंगे तो हम x के वेरिएबल को क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। ओके, और फिर जितने भी मेरे कोएफिशिएंट्स रहेंगे और कांस्टेंट रहेंगे उसे हम लिखेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, सिर्फ कोएफिशिएंट को लेना है विथ साइन, तो 2 5 और यहाँ पे है -4 -9। ओके, y के लिए y को हम लोग क्या करेंगे, हाइड कर देंगे और फिर जो होगा उसे लिखेंगे -4 -9 3 8। सिर्फ कोएफिशिएंट लिखना है, वेरिएबल्स का सिर्फ कोएफिशिएंट लिखिएगा और कुछ नहीं। और ये 1 मतलब 1 के नीचे क्या लिखेंगे, 1 के लिए कांस्टेंट को हाइड करेंगे और बाकी सारे कोएफिशिएंट्स को यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे विद द हेल्प ऑफ 2 एरोज। देखिए, अब फिर से x यहाँ पे इम्प्लाई का साइन। अब देखिए ये होता क्या है, 2 इंटू -9 माइनस, देखिए 2 इंटू -9 -5 इंटू -4। ओके, अब इधर फिर -4 इंटू 8 -3 इंटू -9। फिर इधर ये फॉर्मूला की तरह एक है, ये इंटू ये माइनस ऑफ ए इंटू ये। ठीक है, तो 3 इंटू 5 -8 इंटू 2। नाउ x डिवाइड के नीचे क्या है, देखिए 2 इंटू -9 विल बी -18 और ये माइनस माइनस +20 इक्वल्स टू y डिवाइड के नीचे देखिए -32 माइनस माइनस +27। यहाँ पे फिर क्या है, 15 -16। नाउ अब जस्ट इसे सॉल्व करते चलिए, -18 + 20 क्या हो जाएगा, 2 और -32 + 27 क्या होगा, -5 और ये 15 - 16 क्या हो जाएगा, -1। अब देखिए, अब तो यहाँ तक आप पहुँच गए। अब आपको क्या करना होगा, अब इक्वेट करना होगा फर्स्ट के साथ थर्ड को और सेकंड के साथ थर्ड को। फर्स्ट इसे इक्वेट करते हैं, देखिए फिर से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए आपको क्या निकल जाएगा, x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू, देखिए माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया तो y इक्वल्स टू 5। ये रहा आपका आंसर। यही मेथड को क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, मेन स्टेप बस यही एक है और एक ये है, बस बाकी सब तो एकदम ही सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। ओके, देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करना होगा। सबसे पहले सॉल्व करने से भी पहले आपको ये देखना होगा कि क्या मेरा दोनों इक्वेशन जनरलाइज्ड फॉर्म में है। अगर नहीं है तो उसे जनरलाइज्ड फॉर्म में हम करेंगे। ये होगा 3x
-7y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा -2x प्लस वाई -3 इक्वल्स टू 0। फिर से यहाँ पे x, यहाँ y, यहाँ 1 इक्वल्स। अब जब x के नीचे नंबर्स लिखेंगे तो x के वेरिएबल को हाइड कर देंगे और सारे कोएफिशिएंट्स को हम लिख देंगे। यहाँ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो ये 1 तो है, तो 1, 10 एंड -3। y के नीचे लिखने के लिए y वेरिएबल को हाइड कर देंगे, फिर 10 -3 और 3 -2। 1 के नीचे लिखने के लिए कांस्टेंट को हाइड करेंगे, -2 -7 और 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन विथ दिस 2 एरोज। नाउ -7 इंटू -3 -1 इंटू 10, फिर 10 इंटू -2 -3 इंटू -3, फिर 3 इंटू 1 -7 इंटू -2। ओके, फिर ये क्या आएगा, 21 -10 इक्वल्स टू y अपॉन -20 प्लस 9। ओके, अब ये क्या आएगा, 3 माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस 14। ओके, 21 minus 10 will be 11, minus 20 plus 9 will be minus 11, 3 minus 14 will be minus 11। फर्स्ट के साथ थर्ड को, सेकंड के साथ थर्ड को इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या मिल गया, 11 बाई -11, और यहाँ भी मिल गया 11 अपॉन 11। ये 1 आ गया और ये क्या आ जाएगा, -1। ओके, ये आपका एक आंसर और ये आपका दूसरा आंसर। ओके, नाउ अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, दिस इज़ योर थर्ड क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे कोई भी मेरा कोएफिशिएंट नंबर्स के फॉर्म में नहीं है, यहाँ मेरा सब क्या है, अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे जनरलाइज्ड फॉर्म में हम लिखेंगे, 2bx प्लस ay माइनस 2ab इक्वल्स टू 0, और इसे लिखेंगे bx माइनस ay माइनस 4ab इक्वल्स टू 0। ओके, फिर से यहाँ पे x, y और 1 बीच में इक्वल्स टू, x के नीचे लिखने के लिए क्या करेंगे, हम x वेरिएबल को हाइड करेंगे, हाइड कीजिए, और जो कोएफिशिएंट्स है वही लिखेंगे। तो क्या कोएफिशिएंट है, a माइनस a माइनस 2a माइनस 4a, ओह अच्छा सॉरी, b भी है। फिर इधर y कोएफिशिएंट को हाइड करेंगे, तो क्या आएगा, -2ab माइनस 4ab और 2 1। 1 लिखने के लिए ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट को हाइड करके जो भी वेरिएबल्स, जो भी मेरा कोएफिशिएंट्स होगा उसे लिखेंगे। तो वेट अ मिनट, यहाँ मैं फिर से गलती कर दिया, 2b और ये b, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2b b a माइनस a। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन, क्या आएगा यहाँ पे, -4a² b माइनस माइनस प्लस
और मेरा पहले से फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस ही लगेगा। तो 2² 2a² b इक्वल्स -2ab², minus of minus will be plus 8ab² equals -2ab minus ab। ओके, देखिए चेक करेंगे कि ये लाइक टर्म है। जी हाँ, ये लाइक टर्म है, तो इसे मैं माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो -6a² b। ये क्या आएगा, -2ab² प्लस 2ab², -2ab² प्लस 8ab² will be 6ab²। Wait a minute. Now -2ab minus ab will be -3ab। अब फर्स्ट के साथ थर्ड को इक्वेट और सेकंड के साथ थर्ड को इक्वेट करेंगे। माइनस माइनस कट हो गया, 3 2 6, ए के साथ एक ए कट गया और बी भी कट गया। और यहाँ पे देखते हैं 6ab² बाय -3ab, बी के साथ एक बी कट गया, ए कट गया, 3 2 6। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, 2a, और यहाँ से क्या आएगा -2b। ये है रहा आपका solution of the given equation. Okay, thanks for watching. Please like, subscribe and share with your friends. Thank you.